हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PSK क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। और इस चैप्टर का हम आज एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर या फिर NCERT सॉल्यूशन जो भी समझें आप, वो हम आज करेंगे। तो चैप्टर 1 है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कितने वीडियोस बना रखे हैं देखिए। हमने फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पॉइंट जो हम की साइंस के बनाते हैं वो हमारा होता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन की तो हमने वीडियो बना रखी है, ओके। तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स। तो अगर आपने तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप देख लें, लेकिन आपको तीनों पार्ट्स देखने हैं। पहले आपको फर्स्ट देखना है, फिर सेकंड देखना है, फिर थर्ड देखना है। और इसके अदरवाइज हमने और भी चीज़ें बना रखी हैं जो कि हम आपके लिए जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो हमारे हैं इम्पोर्टेंट नोट। तो इम्पोर्टेंट नोट जो है हमारे, वो भी हमने एक ही वीडियो में बना रखा है, ओके। तो इम्पोर्टेंट नोट आप ज़रूर देख लें। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ओके। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। देखिए, ये हमारा सेम क्वेश्चन है। हमने क्लास 6th में पढ़ा था कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, जितने भी होते हैं सभी को फूड ज़रूरत होती है। तो इसमें वही क्वेश्चन है, बट हमें इसे थोड़ा और लॉन्गली लिखना है। तो इसमें दे रखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। देखिए, फर्स्ट जो लाइन है इसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, तो सभी जितने भी सजीव हैं सभी को आवश्यकता है फूड की, सर्वाइव यानी जीवन रहने के लिए, ओके। इट गिव्स देम एनर्जी, हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे हम कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। ऑल एक्टिविटी सच एज प्लेइंग, रनिंग, मतलब हम खेलते हैं तो खेलने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब दौड़ना तो ताकत लगती है, वो ताकत हमें फूड से मिलती है। रनिंग यानी दौड़ना, वॉकिंग यानी चलना, स्टडिंग यानी पढ़ना। तो इन चीज़ों में जो हमें एनर्जी लगती है वो हमारी फूड से ही लगती है, ओके। तो फूड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट लाइन में आपको दे रखा है द वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन अवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए, ये जो सभी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में हमने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, इन तीनों के हमने टेस्ट भी पढ़े थे, ओके। कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से फूड आइटम में ये आपके पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर की ग्रोथ, यानी मान लीजिए आप बचपन में, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, धीरे 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 उनकी ग्रोथ बढ़ती है ना, तो वो ग्रोथ बढ़ाने का काम होता है फूड का। इस फूड से ही उनकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, जो कि बहुत धीरे धीरे होती है, जिसे हम पता नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट यानी बच्चों का माइंड का डेवलपमेंट होता है, बोन्स मजबूत होती हैं, ग्रोथ होती हैं। तो वो सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ये फूड। तो फूड के लिए हमने पिछला चैप्टर था, तो ये चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट है, तो इसमें प्लांट्स तो जरूरी आएंगे। तो प्लांट्स के लेके आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉफ। देखिए, एक पैरासाइट और ए सेप्रोट्रॉफ, दोनों के बीच आपको डिस्टेंस बताना है। डिफरेंस। देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। लेकिन डिफरेंस और डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, यानी डिफरेंस। तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस। डिस्ट्रिक्ट गाइस का भी मतलब वही होता है। डिफरेंस माने होता है अंतर। अंतर यानी दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है, ओके। तो हम पढ़ते हैं अंतर। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ organism and derive nutrient from the dead or decaying stuff organism is matter is known as a parasite called saprotroph। देखिए, जो आपके सेप्रोट्रॉफ होते हैं, मैं आपको पहले सेप्रोट्रॉफ के बारे में बता देता हूँ, ओके। तो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं कि इसमें आपको थोड़ा मिक्सचर करके दे रखा है, थोड़ा इसमें गलत हो गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉप का मतलब होता है जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी जैसे आपकी ब्रेड है, आपकी वुड है, इन चीज़ों को डेड एंड डिकेइंग यानी बर्बाद कर देती हैं और उसके सारे पोषक तत्व को एक रश यानी कुछ लिक्विड पदार्थ बना के उसके बाद सर्वाइव करती हैं, तो वो आपके सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। उसके एग्जांपल आपको दे रखे हैं जैसे फंजाई, सम बैक्टीरियाज। ओके, और जो आपका पैरासाइट होता है, पैरासाइट का मतलब होता है वो प्लांट या वो हेटेरोट्रॉप्स जो कि किसी प्लांट के ऊपर चढ़ के मतलब प्लांट को कवर कर लेते हैं और उसके सारे पोषक तत्व ले लेते हैं, तो वो कहलाते हैं पैरासाइट, नोन एज पैरासाइट। ओके, पैरासाइट का एग्जांपल आपको दे रखा है कैस्कटा, ऑर्चिड। तो आपको कैस्कटा का तो आपको बुक में मिल गया था, ऑर्चिड भी इसी प्रकार से होता है। ओके, नेक्स्ट यानी थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि जो लीव होते हैं इसके अंदर स्टार्च होता है। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको पिछले यानी 6th के फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टार्च, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के अंदर होता है वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट, और वही कार्बोहाइड्रेट अगर लीव के अंदर होता है तो वो आपका कहलाता है स्टार्च। ओके, तो स्टार्च के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टार्च ही आपका प्लांट के लिए फूड होता है। ओके, तो इसमें दे रखा है टेक टू हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड सेम टाइप कीप ऑन वन potted plant in a dark room for 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaf. Keep the other plant in sunlight. Now take one leaf from each potted plant and put a few drops of iodine solution on them. Then note down the observation. देखिए इस आंसर में आपको देखिए क्या दे रखा है, 2 पौधे लेने हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, 2 पौधे। ओके, उसके बाद आपको जो 2 पौधे हैं, इन 2 पौधों में आपको एक को तो सनलाइट में रखना है यानी आपको बाहर रखना है, एक को आप अपने डार्क बंद रूम में रखना है। ओके, तो जो आपका जो सनलाइट वाला रूम होगा यानी जो रूम में जो रखा होगा उसको देख उसका एक लीफ ले लेना है। इसमें देखिए, इसमें जो दे रखा है उसके अलग से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमने आपको 6th क्लास का चैप्टर का एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। 6th क्लास के चैप्टर में हमने आपको ये बात बताई थी कि जो भी सब्सटेंस है या जो भी फूड आइटम है, कुछ भी है, अगर हमें पता करना है कि इसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है। मान लीजिए आपका पोटैटो है, ये पोटैटो को आपने नाइफ से कट कर लिया है, उसके बाद आपको लेना है आयोडीन। आयोडीन आपको जल्दी से मिल जाएगा, आपके स्कूलों में मिल जाता है और ये आपको केमिस्ट्रियल ऐसी जगह पे मिल जाएगा आयोडीन। ओके, आयोडीन एक सॉल्यूशन है, आयोडीन IODINE। ओके, आयोडीन जो होता है आपका ये एक सॉल्यूशन होता है, इसको आपको एक पर्क नली में कर लेना है। सॉरी, जो आपकी वो नहीं होता निप्पल नहीं कहते, जिसे हम आपके ड्रॉप्स कह सकते हैं। ड्रॉप से तो आप समझ ही गए होंगे, ड्रॉप। उसके ऊपर ड्रॉप में आपको कुछ 2 या 3 बूंदे आयोडीन की भर लेनी है, उसके बाद इसके अंदर डाल देनी है आलू के अंदर। कुछ ही सेकंड में अगर आलू आपका ब्लैक एंड ब्लू, डार्क ब्लैक एंड डार्क ब्लू में अगर चेंज हो जाता है किसी में भी, तो समझ लीजिए आपके आलू में कार्बोहाइड्रेट है। वही सेम टेस्ट आपको करना है। देखिए, हमने अभी इस चैप्टर में आपको बताया था कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में ही सनलाइट जो होती है, इसी की उपस्थिति में जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है। ओके, अगर मान लीजिए जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है तो उसके अंदर स्टार्च आ जाता है, तो आपको एक जो सूरज की रोशनी के सामने जो आपका लीफ रखा होगा उसे लेना है। ये आपका लीफ है, इसे मैं आपको थोड़ा मेरे में क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बस ऐसे ही समझा रहा है, समझना है मेन पॉइंट को, जो आपका कॉन्सेप्ट है। जो आपको मान लीजिए ये आपका लीफ है, लीफ के ऊपर वही आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, और अगर आपका लीफ ब्लैक एंड ब्लू में चेंज हो गया, इसका मतलब आपके लीफ में स्टार्च है। और फिर आपको क्या करना है कि आपका जो रूम के अंदर प्लांट रखा था उसका लीफ लेना है, वही सेम प्रोसेस। अगर ये ब्लैक एंड ब्लू नहीं होगा,
अगर आप इसे 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हो तो इसके अंदर जो लीफ होता है ना, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब ही होगी जब ये धूप में आएगा। धूप होगी नहीं तो इस प्लांट के अंदर से स्टार्च खत्म हो जाएगा, तो ये ब्लैक एंड ब्लू नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन 3 समझ आ गया होगा। और इसके अंदर आपको ये भी दे रखा है, देखिए, जो कि मैंने भी आपको समझाया। प्लांट केप्ट इन लाइट एंड डार्क कंडीशन, नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ, कीप इन डार्क रूम। देखिए, आपने जो डार्क रूम में जिस प्लांट को रखा होगा उस प्लांट की लीफ पे अगर आप आयोडीन डालोगे तो नो ब्लू नो ब्लैक कोई भी कलर नहीं आएगा। ओके, दिस इंडिकेट। तो फ्रेंड्स, अब उसके बाद आपको दे रखा है द इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, ब्लू एंड ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ, प्लांट कीप इन द सनलाइट। जो प्लांट आपने सनलाइट में रखा होगा यानी सूरज की रोशनी में, उसकी लीफ पे अगर आप आयोडीन डालोगे तो वो ब्लैक एंड ब्लू में चेंज हो जाएगा। ओके, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इस इंडिकेट से आप पता लगा सकते हैं कि इस लीफ में स्टार्च है। आपका 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, बाद में आपको ये जो आपको स्ट्रक्चर है यहाँ फिगर दे रखी है इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं आपको 4th क्वेश्चन समझा देता हूँ किस कॉन्सेप्ट पे है। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है यानी प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें प्रकाश आ रहा है। प्रकाश का मतलब हुआ सनलाइट, तो इसमें प्रकाश का अहम रोल है। ओके, तो photosynthesis is defined as a process in which chlorophyll contain plant cell synthesis for food in the form of carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of solar energy। देखिए, जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से करता है, जिससे उन्हें सोलर एनर्जी मिलती है। इससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोमेटा के थ्रू उन्हें मिलती है, और जो आपका वाटर है वो रूट के थ्रू मिलता है। कार्बोहाइड्रेट यानी आपका जो बनता है यानी स्टार्च। ओके, और इसमें मेन रोल आपका क्लोरोफिल का भी होता है, जो कि लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल के ही थ्रू आता है, जो कि आपके इसकी सेल्स ही ग्रीन कलर की होती हैं। ओके, इसकी फिगर को समझ लेते हैं। देखिए, इस फिगर में आपको देखिए समझना क्या है। ये आपका प्लांट है। ओके, ये इसकी स्टेम्स हैं यानी तने हैं, ये लीव्स हैं, और ये आपका पूरा प्लांट है। इसकी रूट्स भी हैं जो कि रूट नीचे तक फैली होती हैं। ओके, तो इस में आपको समझना क्या है। ये जो रूट्स हैं, रूट आपने सुना ही होगा कि ज़्यादा गड्ढा खोदते हैं तो आपको नमी मिलती है, क्योंकि जो वाटर होता है वो अंडरग्राउंड लेवल पे होता है। ओके, उसी प्रकार से जो आपकी रूट्स होती हैं, वो प्लांट ग्रो होता है ना, तो उसकी रूट्स भी धीरे धीरे अंदर की तरफ फैलती चली जाती हैं। वो रूट्स का काम यही होता है कि वो वाटर को प्लांट तक पहुंचाना। तो ये वाटर है, प्लांट तक पहुंच गया। कार्बोहाइड्रेट जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है ये तो आपकी बनती है। ओके, ऑक्सीजन एक्सहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना, ये काम स्टोमेटा का है। सनलाइट जो कि आपको सोलर एनर्जी जो कि आपको सूरज से मिलती है। ओके, यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है फोटोसिंथेसिस। बस कुछ नहीं है इसमें। और ये आपका इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है फोटोसिंथेसिस को, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। ए, वाटर इज टेकन इन द फॉर्म द रूट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। बी में आपका आएगा कार्बन। पहले मैं आपको ए समझा देता हूँ। जो वाटर टेकन इन द रूट प्लांट होता है, ये ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। देखिए, रूट होती है ना, वो लीफ तक पानी पहुंचाती है, यानी जो वाटर होता है वो लीफ तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इंटर इन द लीफ थ्रू द टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा एंड डिफ्यूजेस टू द सेल कंटेन क्लोरोफिल। देखिए, मैंने आपको पिछले एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बताया था कि लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन छेदों से ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। जैसे हमारे नाक में दो छेद होते हैं, लेकिन हमारे नाक के छेद हमें अपनी नेक्ड आई से दिख जाते हैं, यानी नग्न आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन जो लीफ होती है लीफ को हम नहीं देख सकते। ओके, सोलर एनर्जी इज यूज टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो सोलर एनर्जी होती है ये वाटर को ब्रेक करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ओके, जो आपका वाटर होता है ना, ये H2O कहते हैं।
ओके। तो ये इसी वजह से होता है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। इसीलिए ये जो आपका वाटर होता है इसका जो रासायनिक या बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको ये बता दिया, ये आपको एग्जाम्स में आ सकता है। तो वाटर का आपका केमिकल नंबर नेम होगा H2O। ओके, अब इसमें पढ़ते हैं। दिस हाइड्रोजन is combined with carbon dioxide to form from food for the plant, which is ultimately used by the animal as well. Thus photosynthesis can be represented equation। देखिए photosynthesis को आप एक इक्वेशन के रूप में भी देख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई आपको स्टोमेटा से, वाटर मिल गया आपको रूट से, सनलाइट मिल गई आपको सूरज से, क्लोरोफिल मिल गई जो आपके प्लांट के अंदर सेल है उससे, कार्बन हाइड्रेट आपका बन जाएगा और ऑक्सीजन भी इसी से बनती है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन ये आप सोचते होंगे ना कि प्लांट के अंदर पहले से होती है, नहीं, जब वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तभी हमारी ऑक्सीजन वो तैयार करके छोड़ देते हैं। ओके, और अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ पाएंगे। ओके, तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ओके, आपको बताना है कि जो प्लांट हैं वही हमारे, एक स्केच के थ्रू बताना है कि जो आपके प्लांट हैं वही अल्टीमेट यानी वही सोर्स है फूड के। ओके, चलते हैं आंसर की तरफ। जैसा कि आपको पता है स्केच बनाने को कहा गया था, तो हमारा स्केच रेडी है। आपका प्लांट, ओके, आपके प्लांट्स के अंदर रूट होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं एंड फ्लावर होते हैं, सबको पता है। ओके, इन सभी के काम जान लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या शो कर रखा है। वाटर रूट के थ्रू, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, क्लोरोफिल इन सेल। ओके, ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, और सनलाइट से इन्हें सोलर एनर्जी मिलती है। बस यही आपका प्लांट का फंक्शंस हैं, यानी फंक्शंस यानी कार्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देख लेते हैं, आपको ए दे रखा है, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड। देखिए ग्रीन प्लांट कहलाते हैं कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। हमने इसके जो 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो हमने इसका इम्पोर्टेंट नोट्स भी है उसमें भी बताया है, और फुल एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियोस है उनमें आपको बताया है कि जो प्लांट्स यानी ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स। तो आपका इसमें ए में भर लीजिए आप ऑटोट्रॉप्स। ओके, मैं आपको सीधा आंसर शीट ही दिखा दूंगा। द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, जो आपका फूड बनता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनता है वो क्या कहलाता है, क्या स्टोर्ड होता है, वो होता है आपका स्टार्च यानी मंड, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, जो सोलर एनर्जी का यूज होता है, इसमें आपका क्लोरोफिल कहलाता है, जो पिगमेंट यानी ग्रीन पिगमेंट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। देखिए आंसर शीट में आपको दिखा देता हूँ, बट मैं आपको पहले एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो आपकी लीव्स होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे छेद जो कि हमने पढ़े थे, जो कहलाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम होता है ऑक्सीजन छोड़ना यानी एक्सहेल द ऑक्सीजन, इनहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये आप एक बार इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके लेके नोट भी कर सकते हैं। देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेम द फॉलोइंग, आपको नाम बताने हैं। ओके, ये पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबर स्टेम। देखिए पैरासाइट का नाम सुनते ही आपको, पैरासाइट प्लांट का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले कैस्केटा ऑर्चिड, आपने कैस्केटा के बारे में पढ़ा है कि वो येलो कलर का होता है और ट्यूबुलर स्टेम होती है उसकी, तो आप इसमें भर सकते हैं कैस्केटा, जो कि आपका आंसर में दे रखा है। ओके, सेकंड में आपको दे रखा है प्लांट देन हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए ऐसा प्लांट बताइए जो कि ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक मोड यूज करता है। देखिए ऑटोट्रॉप्स नहीं कहा गया, देखिए जो ऑटोट्रॉफिक मोड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स।
और जो आपको हेटेरोट्रॉफिक मोड को यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं आपके हेटेरोट्रॉफ्स। तो इसमें मोड्स दे रखे हैं, जो दोनों मोड्स को यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, आपको इसमें पिचर प्लांट भर देना है। ओके, आप इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप भी भर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड स्टेटमेंट है द पोर्स थ्रो विच लीव्स एक्सचेंज गैस। देखिए जो छेद, वो छेद जो कि एक्सचेंज गैस का एक्सचेंज करते हैं ओके पत्तियों में। तो हमने अब आपको कई बार बता चुके हैं, हर वीडियो में आपको हमने एक्सप्लेन किया ही है स्टोमेटा। तो आप इसमें स्टोमेटा भर सकते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है, बहुत ईजी है। चलते हैं करते। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है देखते हैं। यू हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स, सेकंड पैरासाइट, थर्ड सेप्रोट्रॉफ, फोर्थ होस्ट। देखिए अमरबेल है, किसका एग्जाम्पल है? तो आपका ये जो अमरबेल है ये है एग्जाम्पल आपका। देखिए इसमें आपको आंसर दे रखा है। तो ये आपका जो अमरबेल है ये एग्जाम्पल है आपका पैरासाइट का। ओके, तो इसमें आप पैरासाइट भर सकते हैं। देखिए आपको इसमें दे रखा है पैरासाइट का एग्जाम्पल है अमरबेल। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी इसका स्टेटमेंट नंबर 2। तो स्टेटमेंट नंबर 2 यानी बी में दे रखा है ए प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज कैस्केटा, चैनल रोज, पिस्टल प्लांट एंड रोज। देखिए कैस्केटा आपका होगा नहीं, चैनल रोज आपका यानी हिबिस्कस, रोज भी आपका फ्लावर हो गया। तो इसमें आपका क्या बचा? पिचर प्लांट। पिचर प्लांट ही है जो कि आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी जो कि इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। मैच करना है। जो आपका क्लोरोफिल होती है वो क्या होता है? क्लोरोफिल होती है उसका आपका किससे, इसमें आपको देखिए रिलेशन दे रखा है। रिलेशन देखिए जो आपका क्लोरोफिल है वो आपका लीफ हो जाएगा, एनिमल्स जो है वो आपका हेटेरोट्रॉप्स हो जाएंगे। ओके, अमरबेल जो है वो आपका पैरासाइट हो जाएगा, इंसेक्ट जो है वो आपके पिचर प्लांट में आ जाएंगे। देखिए मैं आपको इसका मोड चेंज कर देता हूँ। तो ये आपका मैंने इस तरीके से इसमें मैच कर दिया है। जो क्लोरोफिल है उसे कनेक्ट करेंगे आप लीफ से। क्लोरोफिल यानी लीफ, नाइट्रोजन यानी बैक्टीरिया। नाइट्रोजन की जो प्रक्रिया होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वो बैक्टीरिया द्वारा होती है। ओके, बैक्टीरिया यानी राइजोबियम। अमरबेल आपका पैरासाइट हो जाएगा, एनिमल आपके हेटेरोट्रॉफ हो जाएंगे, इंसेक्ट आपके पिचर प्लांट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपने छोटी छोटी क्लासों में ज़रूर पढ़ा होगा। ट्रू फॉल्स आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है ये आपको प्रूव करना होता है या फिर लिखना होता है। ठीक है, अभी आप छोटी क्लास में हैं तो अभी 7th में आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताने होंगे, आगे चल के आपको इन्हें रीज़न भी देना होगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपका ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ ये हम देखते हैं। ओके, जो अभी मैं आपको स्टेटमेंट रीड करके बता देता हूँ। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज होती है यानी छोड़ी जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा ही, प्रक्रिया के टाइम ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। प्लांट विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। देखिए जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, वो आपके सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन है। जो आपका प्रोडक्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस द्वारा बनता है वो प्रोटीन नहीं होता है। ओके, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो सोलर एनर्जी होती है उससे केमिकल एनर्जी मिलती है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो अभी देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन कौन से फॉल्स हैं। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ली जाती है, ना कि रिलीज की जाती है। ओके, जो प्लांट हैं वो अपना, जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो तो अलग होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ, और सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरे डेड एंड डिकेइंग यानी बिल्कुल बर्बाद मृत जीवी को अपना पोषण बनाते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा।
ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। देखिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च होता है। प्रोटीन तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया द्वारा होता है। ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा। सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू ए केमिकल ड्यूरिंग एनर्जी, तो आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेता है, छोड़ता है? वो हो जाएगा आपका रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ, वेन। इन चारों में से आपको एक बताना है। हमने पढ़ाई है अभी तक, हर बार पढ़ा है कि लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं जो कहलाते हैं स्टोमेटा, वही गैस का एक्सचेंज का काम करते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि इसमें दे रखा है आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, वही है प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मेनली थ्रू देयर रूट, स्टेम, फ्लावर, लीफ। देखिए जो प्लांट होते हैं उन्हें जो गैस होती है वो किसके थ्रू मिलती है? लीफ के थ्रू मिलती है। लीफ के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा। ओके, तो वही तो काम करते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लीफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहीं पर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको अच्छे से समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे ये चीज़ें दिखाता चलता हूँ, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो देखिए ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपने भी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल PSK क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ।